कल जब मैंने वीडियो बनाया कि डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग किसी भी प्राइवेट कॉलेज में नहीं होगा तो काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं ये अपडेट कैसे हो गया। तो दोस्तों, जैसे कि पुराने वाले में आपका नोटिस आया था कि जो है सारे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस का डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होगा एंड सब इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसके खिलाफ जो है प्राइवेट कॉलेजेस ने एक पिटीशन साइन की और जो है उन्होंने कहा कि हमारे पास सीट्स अवेलेबिलिटी की इशू है एंड जो है हम डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो ऐसे में उन लोगों ने जब भी पिटिशन साइन की तो इसके ऊपर जो कमेटी बैठी उनके तरीके से ये अप्रूवल आया कि जो है प्राइवेट कॉलेजेस अब डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जैसे कि आपको हेरिटेज, टेक्नो, आईएम, या आईएम तो चलो पार्टिसिपेट नहीं करता, फिर आपका एओटी हो गया या फिर बीवी पोदार हो गया, इन सारे जो कॉलेजेस हैं ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इस साल जो है आपके डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में। तो जैसा कि पहले होता था लास्ट 20 ईयर से प्राइवेट कॉलेजेस नहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे, इस साल भी वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में वेकेंट सीट सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में आएगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में वेकेंट सीट्स जो आएगा उनमें भी क्लॉज होगा कि जो जो कैटेगरी में जितनी सीट है सिर्फ वो कैटेगरी के स्टूडेंट ही उतने सीट अवेल कर सकते हैं। तो सोचो, अगर एसटी में 2 सीट है तो एससी वाला जनरल की सीट नहीं ले सकता, चाहे वो खाली क्यों ना चले जाए, पर एससी वाला जनरल की सीट नहीं ले सकता। और ना ही या क्या बोलते हैं जनरल वाला एससी की सीट ले जा सकता है, क्योंकि वहां पर आपको सीट एबिलिटी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि कट ऑफ्स में ज्यादा कोई मेजर चेंज नहीं आएगा। जो हो सकता है 1000 2000 ज्यादा से ज्यादा गिरे, नहीं तो फिर कट ऑफ्स इस साल भी गिरने वाले और भी नहीं है, चांसेस आर वेरी लो। तो आप अपने अनरियलिस्टिक होप्स भी ज्यादा ना रखें तो आप लोग को सब बाद में दुख ना लगे। इसके अलावा जो है प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिन्होंने अपने एडमिशन्स के लिए बच्चों को इनविटेशन दिया है और कुछ अफोर्डेबल प्राइस में आपको सीट्स देने की बोल रहे हैं। उसमें से एक कॉलेज हो गया आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज, दूसरा हो गया एओटी कॉलेज, तीसरा हो गया एओटी कॉलेज का कैंपस बहुत खूबसूरत है, और जो है तीसरा आरसीसी कॉलेज, इनमें भी एडमिशन ओपन है। चौथा आपका हल्दिया में कुछ ही सीट्स हैं, सिर्फ सीएससी सीएससी एआईएमएल ऐसे ब्रांचेस में, ज्यादा ब्रांचेस में सीट्स नहीं है। नरूला में अब सीट सिर्फ सीएससी आईटी एंड सीएससी एआईएमएल में सीट्स हैं, और आईटी वाईटी सबका सीट अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इसके अलावा आपका हल्दिया में अब सिर्फ मैंने हल्दिया तो मैंने बताया, फिर टेक्नो इंटरनेशनल कॉलेज में सारे ब्रांचेस में अभी सीट्स हैं। इसके अलावा आपके जो है एमएसआईटी मेघनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनमें सारे ब्रांचेस में अभी सीट्स हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं एडमिशन्स के लिए एंड प्रोसेस कराइए, एडमिशन्स के लिए मूविंग कीजिए। अफोर्डेबल रेट्स में एडमिशन अभी पॉसिबल है। इसके अलावा सूट टेक मतलब डॉक्टर सुधीर चंद्र कॉलेज, इसमें अच्छा प्लेसमेंट्स है, इनमें आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। जेआईएस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब में आपकी फीस सिर्फ 3,60,000 रुपए पड़ेगी अगर उनमें कोई सीट होगा तो। जीएनआईटी में तो अब किसी भी फूड टेक्नोलॉजी ब्रांच में भी सीट्स नहीं है। सो अभी बहुत क्राइसिस है सीट्स का, और इस साल ऑलमोस्ट हर कॉलेज में सीट खत्म है। इवन अगर कुछ कॉलेजेस जैसे कि नोएडा साइड देख रहे हैं, एनआईटी नोएडा या डीवाई पाटिल पुणे, इन सब में भी हमारे पास कुछ ऐसे बेहतरीन सीट्स है जिनमें आप अवेल करके अपने एडमिशन्स को प्रोसेस करा सकते हैं। सो अभी तो बहुत ही टाइम कम है, और अगर आप इन टाइम के बीच में अगर आप सोच रहे हो कि एडमिशन्स कराएं, सो ऑलवेज गो फॉर द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स है। और हमारे यहाँ से प्रोसेस कर रही है, आपको पता है कि जो है मैं काफी सालों से वीडियोस बना रहा हूँ एंड जो है आप लोगों को अब चीजें अपडेट कर रहा हूँ। हमारा खुद का ऑफिस है और जो है ट्रस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, मूविंग इन एंड जो है एडमिशन्स के लिए प्रोसेस। बट ये नोटिस जो है वो कुछ बच्चों के लिए फेवरेबल भी है और कुछ बच्चों के लिए अनफेवरेबल है, जो कि प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में जैसे यूआईटी वर्धमान, पुरुलिया गवर्नमेंट, इन सब में जो भर्ती हो गए हैं उनको पता है कि वो कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है। वो हमें फोन कर रहे हैं, दे वांट कि वो चेंज करे गवर्नमेंट कॉलेज, बट अब वो ट्रैप्ड हो गए हैं और वहां से अब निकल नहीं पा रहे। So there are a lot of issues. See, some people want this, some people want that, but ultimately now आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे बिकॉज वट एवर इज बिन डन इज डन। तो मैंने आप लोग को पहले ही कहा था कि ऐसी चीजें करें, बट डरने की कोई बात नहीं है। देर आर स्टिल सम चांसेस जो है कि आप अवेल कर सकते हैं। कुछ कॉलेजेस में स्कॉलरशिप्स है, कुछ कॉलेजेस का भी प्राइस घट गए हैं, कुछ प्राइस बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में बात कीजिए, बात करेंगे तो पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए।